यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और मैं भी बहुत अच्छा हूं स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और स्टूडेंट्स एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं मैं एक नया लेक्चर लेकर। स्टूडेंट्स बात करी थी हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। वहां पर हमने देखा कि एक फंक्शन किस तरह से इंक्रीज होता है और किस तरह से वो डिक्रीज होता है। हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। दूसरी बात यह कि वहां पर एक क्वेश्चन करके मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो और जिसमें वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो हमने दोनों वहां पर इंटरवल्स को निकालना सीख लिया था स्टूडेंट्स। और एक कंसेप्ट आपको सिखाकर मात्र 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए मैंने दिए थे। अगर वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि हम लोग ढंग से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझ सकें। अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो प्लीज जाइए और देखिए जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर, ताकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पता लगे। इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग कंसेप्ट नहीं छेड़ने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन ये हमारा क्वेश्चन है और ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पिछले वाले लेक्चर में प्रैक्टिस के लिए। आपने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी समझ सकते हैं मेरे साथ में। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 इंटरवल यहाँ पर फाइंड करने हैं। पहला तो ये कि वो इंटरवल हमें फाइंड करना है जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, और दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि जिसके अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो। समझ में आ गई बात? तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि हमने पहले सीखा था। देखिए मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स, मेरा सिर्फ एक सिद्धांत होता है, ध्यान से सुनिएगा भैया। मेरा सिर्फ एक सिद्धांत है, एक तरीका अनेक क्वेश्चंस। मतलब सिर्फ एक तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकें, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ एक तरीके से कर सकें, ये मेरा सिद्धांत होता है। बाकी आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बुक्स देखेंगे ना तो हर क्वेश्चन में अलग तरीका लगाया हुआ है सर, वो काम मेरे को नहीं आता। मैं आपको एक तरीके से करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। देखिए आप, तो हमने वहां पर क्या सीखा था? हमने वहां पर सीखा था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6x²। उसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इस वाली कंडीशन को हम लोग 0 के इक्वल टू पुट करेंगे। 6x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं -6 को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा -x और यहाँ बच जाएगा -2। यहाँ से -6 को भी कर दिया सर 0, तो ये बचा x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 2x प्लस 1x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर मेरे पास कंडीशन आ गई x माइनस 2 एंड x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये तो भैया 10th क्लास वाली बात है, ये आपको आनी चाहिए करना। दूसरी बात समझिए स्टूडेंट्स की, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास में एक तो आता है पॉइंट x इक्वल टू 2, और स्टूडेंट्स एक आता है मेरे पास में x इक्वल टू -1। इतना काम आने के बाद में भैया इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जचाएंगे यहाँ पर -∞ प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा -1 और यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स मैंने 2। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है? अब मुझे साइन लगाना है सर। तो -1 से छोटा आप इस कंडीशन में रख लीजिए। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन से ये बना है ना, एट लास्ट जो कंडीशन है उसके अंदर आप रख लीजिए -1 से इधर की क्वांटिटी। सपोज मैं -1 से इधर की क्वांटिटी -2 रखता हूं। यहां पर ध्यान से समझिए, देखो मेरी बात को। सपोज कि मैं यहां पर -2 रखता हूं, ध्यान से देखिए, -2 और यहां पर भी मैं -2 रखता हूं, -2 प्लस 1, तो -2 माइनस का 4 यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी, और -2 प्लस 1 यानी कि -1, यानी कि ये भी नेगेटिव, तो दोनों मिलकर हो गए सर पॉजिटिव। यानी कि -1 से इधर रखने पर मुझे कैसी क्वांटिटी मिल रही है? दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। -1 से बड़ा, 2 से छोटा, मतलब मैं पुट कर रहा हूं यहां पर 0, यहां पुट कर रहा हूं 0। देखिए यहां, देखिए मैं 0 पुट कर रहा हूं यहां पर, 0 -2, यहां पुट कर रहा हूं 0 प्लस 1। समझे? ये तो क्वांटिटी हो गई माइनस में और ये क्वांटिटी हो गई सर प्लस में। तो -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2 सर।
तो यानी कि माइनस क्वांटिटी है इन दोनों के बीच में, ये लगा दो भैया माइनस। समझ में आया? अब मैं 2 से प्लस में क्वांटिटी रखना चाहता हूं, रखिए इसमें 2 माइनस 2, सॉरी 3 रख लेते हैं, 2 से बड़ा 3 यहां पर, तो 3 माइनस 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1। देखिए यहां पर +1 और यहां पर +4, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यस 2 से बड़े पर आएगा पॉजिटिव। समझ में आया आपको? इस तरह से मैं यहां पर प्लस माइनस प्लस रखूंगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखिए ये चीज आप लिख लेना, ये चीज ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लो आप इसको, ये रफ काम है, देखो ये मैं करके दिखाया हूं आपको, आप ऐसे मत करना प्लीज, ठीक है? ऐसे आपको नहीं करना है, ये रफ का काम है सिर्फ, ये काट देता हूं, ठीक है? अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करूंगा, अब मेरा क्वेश्चन आएगा ए, इफ f(x) इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो क्या करूंगा, अगर इंक्रीजिंग है तो f(x) इज ग्रेटर देन 0, f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये लिख लेना आप, है ना, अलग से, मैं इसको मिटाऊंगा भी थोड़ी सी देर में, f(x) ग्रेटर देन 0। अब f' की जगह पर अगर आप चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं हो तो आप f' की जगह पर एग्जैक्ट क्वांटिटी रखिए, यहां पर उठा के जो आपका f' आया था ना वो रखो। अगर आपने ये रख दिया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं हमेशा कह रहा हूं यहां पर f' की जगह पर वही क्वांटिटी रखेंगे जो एग्जैक्टली आ रही है आपकी। चलिए रखते देखते हैं, माइनस का 6x² प्लस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। समझ में आया? मैंने यहां से माइनस का 6 कॉमन निकाला, इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैंने यहां से माइनस का 6 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा सर, x² माइनस x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, 6 को उधर भेज दिया तो यहां बचा माइनस का x² माइनस का x माइनस 2। सर माइनस को क्यों नहीं भेजा? भैया जब इनइक्वालिटी होती है ना तो हम माइनस को उधर नहीं भेज सकते। अगर आपको ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दिया क्या कि माइनस को आप इनइक्वालिटी यानी कि असमीका, हिंदी में कहते हैं असमीका, असमीका जो इक्वल नहीं होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, इसके उस तरफ आप ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते, पक्षांतरण नहीं कर सकते आप उस तरफ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस माइनस को भेजना चाहता हूं ना, भेजना चाहता हूं तो मुझे ये साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब देखिए जैसे ही मैंने इसको माइनस को उधर भेजा तो ये बन गया x² माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमारी कंडीशन ही बदल गई। क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था कि इफ f(x) इज इंक्रीजिंग, ध्यान से समझिएगा, इफ f(x) इज इंक्रीजिंग तो हमने लिया था f' ग्रेटर देन 0। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि ये कंडीशन लेस देन 0, मतलब कि x माइनस 2 x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये कंडीशन कहां पर नेगेटिव है सर? ये कंडीशन कहां पर नेगेटिव है? देखिए आप, ये कंडीशन आपकी नेगेटिव है -1 से लेकर 2 में, तो x बिलोंग टू -1 से लेकर 2, तो आपका इंक्रीजिंग का जो इंटरवल आएगा ना वो ये आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही आपका इंक्रीजिंग का रहे, भैया माइनस वाला भी आपका इंक्रीजिंग का रह सकता है। ठीक है, समझ गए आप बात को? दोबारा देखिए, हमने स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0, लेकिन जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया ये तो कंडीशन ही चेंज हो गई। क्या हो गई कि जहां पर ये वाली आपकी कंडीशन नेगेटिव होगी ना, वहां आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये देखिए आप, ये क्वांटिटी कहां पर है नेगेटिव, ये क्वांटिटी यहां पर है नेगेटिव, तो x बिलोंग टू -1 to 2। समझ में आया? सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स बी लेंगा मैं, इफ, अब दोबारा समझिए, समझ में आएगा, इफ f(x) इज डिक्रीजिंग, तो क्या करते हैं, f'(x) इज लेस देन 0। हमने f'(x) रखा यहां पे उठा के, -6x² प्लस 6x प्लस 12 इज लेस देन 0, -6 कॉमन लिया तो बचेगा x² माइनस का x माइनस का 2 इज लेस देन 0। जैसे ही मैं इस -6 को उधर फेंकूंगा, उधर भेजूंगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हैं? तो इस बार यहां हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जहां पर ये कंडीशन पॉजिटिव है ना, वो इंटरवल आपका है डिक्रीजिंग का।
समझ गए? तो कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है सर? माइनस इनफाइनाइट से -1, 2 से लेकर इनफाइनाइट। तो यस, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। समझ में आया क्या एवरीवन? तो इस तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है आपके, ठीक है? ये समझ में आया आपको? चलिए, अगर आपके समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को वापस से पीछे करिए, समझ में आएगा आपके, ठीक है? अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करने के लिए दिया था। वाला स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर के, पिछले वाले लेक्चर के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कर रहा है फॉर रियल नंबर्स, मतलब कंप्लीट आर में माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के अंदर ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। हमें ये प्रूफ करना है सर। तो देखिए हमारा वापस से वही सिस्टम रहेगा, सॉल्यूशन लिखकर यहाँ पर देखिए आप f डैश x निकाला मैंने, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 6x प्लस 4। समझ में आया आपके? अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी ही नहीं आपसे, प्रॉपर रूट्स के अंदर ये सॉल्व होगी ही नहीं। देख लीजिए आप, ऐसा कोई रूट नहीं है जिसमें ये सॉल्व हो जाए, देख लीजिए आप, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ उसको। अब ये वाली सॉल्व हो सकती है क्या? हाँ जी, ये वाली सॉल्व हो सकती है। देखिए कैसे, 3 को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। समझ में आया? इसको स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप ओपन कीजिए, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को यही आएगा सर, ठीक है? तो मैंने इसको ये लिख दिया, ये मेरे पास में आ गया f डैश x इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो यहां से अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, फिर हम लोग पॉइंट निकालते हैं, फिर पॉइंट निकालने के बाद में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग ए लेता हूं मैं सपोज कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, फॉर इंक्रीजिंग के लिए ये वाला जो f डैश x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक बार इसको लिख कर देखो आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे साथ में, ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर रखी है ना स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज ग्रेटर है सर, ये कभी 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ पर कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, कुछ भी, चाहे माइनस में क्वांटिटी रखो चाहे प्लस में क्वांटिटी रखो, यहाँ पर रखो आप, कुछ भी रखोगे ना आप यहाँ पर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और किसी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर हो गया तो भैया वो पॉजिटिव बन गई। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस 1 वैसे पॉजिटिव, तो ये तो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग टू r। समझे क्या? तो इसमें आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज, ओके, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, like minus infinite to plus infinite, f dash x greater than 0, hence function fx is continuously increasing, NUOUSLY, continuously increasing in real numbers, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। समझ गए क्या बात को? तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है? चलिए ये बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है? देखिए मेरे साथ। तो देखिए एवरीवन, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेयर x बिलोंग टू 0 टू पाई। हमें x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर कि आप जो नंबर लाइन लोगे ना वो 0 से पाई के बीच में ही ले सकते हो। तब आप x के लिए इंटरवल बताइए जिसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग जाए और डिक्रीजिंग जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले भैया यहाँ पर हमें लिखना है सॉल्यूशन, और उसके बाद में f x लिखना है। क्या है f x, sin x माइनस cos x।
क्या है कि थोड़ी सी आपको थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए इसके लिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बता देता हूँ कैसे। देखिए एफ डैश एक्स निकाला मैंने, साइन का क्या सर मैंने कोस एक्स, माइनस की जगह माइनस, और कोस का कर दिया भैया क्या, माइनस का साइन एक्स, यानी कि प्लस का साइन एक्स हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ बात एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करने की, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये काम है। अब इसके बाद में आप अदर बहुत सारे बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है इसलिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ इसको। सर कैसे, देखिए आप इस कोस को आप उधर ले जाइए, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, अब कोस एक्स को आप नीचे ले आइए तो ये बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स इज इक्वल टू -1, ये बन जाएगा सर tan x इज इक्वल टू -1। और x का वैल्यू बताओ जब ये tan इनवर्स -1 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो कि tan का वैल्यू -1 हो जाए, तो सर एक वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 3π/4। समझ रहे हैं क्या। वैसे तो किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर -1 तो -π/4 में भी आती है, किस में आती है, -π/4 में भी आती है, लेकिन भैया एक बात सोचो, हमें जो इंटरवल दिया हुआ है ना x का, x फ्रॉम पाई टू 0 to π, हमें 0 to π दिया हुआ है, यानी कि हमें पॉजिटिव ही लेना है सिर्फ, तो मैंने एक ले लिया 3π/4, मैं माइनस का π/4 नहीं ले सकता सर। समझ रहे हैं आप बात को। अगर ये नहीं होता ना, ये बाउंडेशन नहीं होती तो हम दोनों ले सकते थे यहाँ पर। समझ रहे हैं, ठीक है, हटाओ इसको, आप लिख लो इसको -π/4 नॉट। ठीक है, ये मुझे मिला। चलो भैया एक नंबर लाइन बनाते हैं, बढ़िया सीख, और यहाँ पर लिखते हैं -∞ और ये +∞। बस यही गलती कर जाओगे आप, बस यही गलती कर जाओगे। सर -∞ to +∞ नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर 0 to π। क्या लिखना है, 0 to π, और बीच में लिखना है मुझे 3π/4। समझ गए क्या बात को। ठीक है, अब इससे छोटा रखो आप, इसका मतलब क्या होता है, 3π/4 का मतलब होता है 135, 135 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो 135 से छोटा, 135 से छोटा सपोज मैंने 90 रख लिया है ना, 120 भी रख सकते हो, लेकिन मेरा मन है 90 रखने का क्योंकि इजीली निकल जाएगा ना वहां से। ये देखिए यहाँ रखना चाहता हूँ, कहाँ पे, यहाँ रख लेते हैं अपन, ये हमारी एफ डैश एक्स करने के बाद में वैल्यू आई थी, यहाँ रख लेते हैं 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया और कोस 90 0 हो गया, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी, इस तरफ आया पॉजिटिव। वैसे 3π/4 से बड़ा रखो आप, 150 रखो, तो यहाँ आप 150 रखेंगे, यहाँ आप 150 रखेंगे, तो दोनों की जब मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा तो दोनों की नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब सर आपने कैसे सॉल्व किया, सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया। ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया कि आप अगर 12th क्लास में थोड़ी सी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप थोड़ा सा मेरे साथ में ये चीज़ सीखिए, ये चीज़ सीखिए, ये आपको किसी भी वैल्यू को निकालने के अंदर कारगर साबित हो सकती है। देखिए ये रहा साइन का ग्राफ, ये रहा कोस का ग्राफ, इसको याद रख लीजिए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट कर जा रहा हूँ लेकिन काम की चीज़ है। ठीक है, π/2 दिस इज -π, ओके, दिस इज 3π/2, यहाँ होता है -1 और यहाँ होता है +1। स्टूडेंट्स यहाँ होता है -1 और यहाँ होता है +1। मैं पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पर, मैंने 150 रखा था अभी मैंने कहा कि 3π/4 से बड़ा मुझे रखना है, तो मैंने यहाँ रखा कोस 150 प्लस साइन 150। ठीक है, मैंने साइन 150 का वैल्यू देखा सर, ये तो है 90, ये है 180, तो 90 के आगे मतलब कि यहाँ पर कहीं वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू आएगी सर। कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये तो है पॉजिटिव। मैं तो ऐसे दिमाग लगाता हूँ सिर्फ। देखो सामने दूसरा देखते हैं, कोस 150, ये तो है 90, ये तो है 90 और इससे इधर चला गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई नेगेटिव। समझ गया आप बात को, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब सर कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 150 देख लिया, तो ये भी आया नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी आएगी मेरे पास में नेगेटिव, ये ज़्यादा आएगी इससे, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी सर,
तो जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये ऑल ओवर क्वांटिटी मेरी नेगेटिव आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है स्टूडेंट्स, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ही समझ लीजिए मेरी बात को कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। और अगर ये भी समझ में नहीं आता तो इतनी सी याद रखो, 12th क्लास के अंदर जब आपके दो इंटरवल बनते हैं तो प्लस और एक माइनस बनता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर हमारा ये भी प्लस बन जाए और ये भी प्लस बन जाए, जो हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस और माइनस लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए मेरे साथ साथ, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है बेसिकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता रहेगा तो आप ये वैल्यूज पहचान पाएंगे। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो cos 150 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो, sin 150 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो, रख के देख लो, नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर नंबर लाइन हमें यहाँ पर मिल गई। अब क्या करना चाहता हूँ, a ले रहा हूँ सर, a इफ fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, तो f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। देखिए ये रहा मेरे पास में वैल्यू, मैंने क्या कहा, f डैश x रखना है यहाँ पर एक्चुअल, cos x प्लस sin x इज ग्रेटर देन जीरो। ये वैल्यू कहाँ पर है, पॉजिटिव, ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है सर, यहाँ पर इस वाले इंटरवल में। तो x बिलोंग टू माइनस नहीं 0 to 3 पाई अपॉन 4, समझ गए, x बिलोंग टू 3 पाई अपॉन 4। b की बात करूं, इफ fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो f डैश x इज लेस देन जीरो, f डैश x इज लेस देन जीरो। ओके, तो यहाँ क्या होगा, कहाँ पर है ये लेस देन जीरो, माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर पाई तक, तो x बिलोंग टू 3 पाई बाई 4 से लेकर पाई तक। तो स्टूडेंट्स ये इंटरवल मुझे मिल जाएगा डिक्रीजिंग के लिए। समझ में आया आपके? अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप समझिए मेरे साथ साथ ही। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हम आंसर मैच कर लेते हैं। यस, फॉर इंक्रीजिंग भी सही है और फॉर डिक्रीजिंग भी सही है। अच्छा, अब एक बात मेरी समझिए आप, कुछ वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आप याद रख लो बेटा। क्या वैल्यूज़ होती है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बाय द वे आ जाए हमारे पास में तो हम वहाँ पर कैसे उस चीज़ को सुलझाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी है आपके लिए, ताकि आप मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ना फंसें, 11th क्लास में आप ना जाएं, आप यहीं से सारा काम कर लें। देखिए 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक तो आपने 10th क्लास में याद करी है। 0, 1/2, 1/√2, 3/2 एंड 1। फिर आप 1 को सीधा का सीधा यहाँ उतार दो और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यहाँ तक 90 तक तो आपने याद करी है। ठीक है, 90 के आगे 180 तक उल्टा उतारना स्टार्ट करो। जैसे 1 के पीछे क्या है, √3/2, तो यहाँ पर भी √3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। साइन तो क्या रहता है, 180 तक पॉजिटिव रहता है। कोस में भी सेम टू सेम उतारना स्टार्ट करो, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करो, नेगेटिव कर दो। तो ये क्वांटिटी आप लिख लो ताकि आपको याद रहे, आप कहीं पर अटके नहीं। समझ गए? दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, किस tan की अगर आप निकालना चाहो, tan की वैल्यू का ज़रूरत पड़ गया मुझे, तो आप sin थीटा अपॉन cos थीटा से निकाल लो। जैसे कि 0/1, 0, 1/2 एंड √3/2 कैसे निकालते हैं, 1/√3 से निकाल लेते हैं। √2 एंड √2, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ आ गया √3 किसका, माइनस का, बस डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर -1 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/- माइनस का √3 और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से ये वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। इनके उल्टे का वैल्यूज आपको पता ही है, साइन का पता लग गया तो कोसेक का निकाल लेना, कोस का पता लग गया तो सेक का निकाल लेना, और tan का पता लग गया तो कोट का निकाल लेना। ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी ताकि अगर कहीं पर यूज़ आए तो आप वहाँ पर अटके नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का नया क्वेश्चन। तो देखिए एवरीवन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। सबसे पहला काम, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देखने के बाद में मैंने यहाँ पर f' कर दिया सर, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ f' कर दिया। अब ऐसे क्या करेंगे, पहले x का कर देंगे 1 हो गया, फिर नीचे वाले का कर देंगे, ऐसा कर देंगे ना, नहीं करेंगे ऐसा। u/v लगाएंगे, u/v का फॉर्मूला कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर 1 + x² का तो होल स्क्वायर, नीचे वाले को तो लीव किया और d/dx किया ऊपर वाले का यानी कि x का, माइनस लगाओ,
x को छोड़ा और dy dx लगाया नीचे वाले का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे क्या बात आप? इस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा x का हो गया 1, तो मैंने लिखा 1 माइनस एक्स, इसका करेंगे स्टूडेंट तो 1 का तो हो गया 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भैया होल स्क्वायर। ये मेरे पास में एफ डैश आ चुका है। इसके बाद में एफ डैश एक्स को करेंगे इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और इसको कर दो आप इक्वल टू 0। ये टर्म पूरी की पूरी 0 में चला गया। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एक तो आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस का 1। दोनों को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन का ड्रॉ किया, माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ एक नंबर लाइन बना दी मैंने। यहाँ पर मैंने टिका दिया माइनस का 1 और यहाँ पर मैंने टिका दिया प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, x -1 से छोटा क्वांटिटी आप यहाँ पर रख के देखिए। -1 से छोटा क्वांटिटी का मतलब है जैसे मैंने -2 रखा, सपोज जैसे ही मैंने यहाँ पर -2 रखा इस वाली टर्म में तो ये हो गया पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पर -2 रखा 1 -2 तो ये हो गया नेगेटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। -1 और +1 के बीच में मैंने रखा 0, यहाँ रखिए 0, तो 1 - 0 पॉजिटिव एंड 1 + 0 पॉजिटिव, तो यस एवरीवन दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। +1 से बड़ा मतलब कि 2 रख के देखो आप यहाँ पर, 1 - 2 नेगेटिव क्वांटिटी एंड 1 + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव। समझ में आया आपको इंटरवल? समझ में आया? इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंटरवल करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इसके आगे। अब देखिए अब क्या करना है भैया, हमें ए लेना है। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन के अंदर हमें ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट इधर नहीं फेंक सकते क्योंकि ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स की 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो हट ही जाएगा ये, है ना। और नहीं समझ में आ रही है इतनी बात तो इसको उठाकर आप तो 0 कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझ लो आप तो क्या आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। वो इंटरवल बताइए जहां पर ये कंडीशन 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। देखिए कहां पर है, -1 से लेकर +1, तो x बिलोंग टू -1 से लेकर के +1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बी देखिए, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ओके भैया, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ पर है डिक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटा किसके लिए आएगा, डिक्रीजिंग के लिए आएगा। फंक्शन रखिए उठाकर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये इधर चला जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0। वो कंडीशन बताइए जहां पर ये वाली जो टर्म है वो लेस देन 0 है, तो बताइए। देखिए ये वाली कंडीशन, ये वाली टर्म और ये वाला इंटरवल, समझ रहे हैं दोनों, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन +1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो ये मेरे पास में यहाँ इंटरवल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल है और डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल है। समझ में आया आपके? चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। फाइंड द इंटरवल फॉर x ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये HW के क्वेश्चन है 1 and 2 and 3। ये खैर आप अभी भी घर पे ही हो,
और वैसे भी घर पे बैठ के पढ़ेंगे। तो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला इजीली हो जाएगा, सेकंड वाला भी इजीली हो जाएगा, बस माइनस आएगा बाहर की तरफ। तो वही है भैया, इंटरवल चेंज वाली कहानी है यहाँ पर भी। इस वाले के अंदर क्या है स्टूडेंट्स की a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब है। मेरी एक बात मानिएगा, इसको ओपन मत कीजिएगा, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको u मान के और इसको v मान के। अगर आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा कम कैलकुलेशन में। खोल दोगे फालतू में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, सोल्व नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इनके। देख लीजिए आप, फर्स्ट का इंक्रीजिंग के लिए ये है, फर्स्ट का डिक्रीजिंग के लिए ये है। मैंने हेडिंग लिख दिया है इस तरह से, देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सेकंड का इंक्रीजिंग के लिए ये रहा, सेकंड के लिए डिक्रीजिंग का ये रहा, थर्ड के लिए इंक्रीजिंग ये रहा, थर्ड के लिए डिक्रीजिंग ये रहा। तीनों के तीनों मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप इनको फाइंड कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर दिख रहा है आपको कि प्रूव दैट इन द इंटरवल 0 to π/2 दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या निकालना है भैया, 4 sin थीटा एज इट इज़ 2 + cos थीटा माइनस थीटा। समझ में आया? नेक्स्ट बात देखिए, y डैश मतलब कि हमें f डैश x निकालते थे, y डैश x निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे भैया, नीचे की तरफ तो लगाइए 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको छोड़ा ऊपर वाले को, मतलब नीचे वाले को छोड़ा, डिनोमिनेटर हर वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। ठीक है, कर दिया। देखिए 4 एज इट इज़ साइन का हो गया cos थीटा, माइनस लगाइए, ऊपर वाले को छोड़ा 4 sin थीटा और नीचे वाले का कर दिया। देखिए 2 का तो हो गया 0 और cos का हो गया माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और माइनस लगाइए, ये वाला माइनस और थीटा का हो गया सर 1। समझ रहे हैं आप बात को? कैसे हुआ 1 सर? यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, dy/d थीटा निकाल रहे हैं हम यहाँ पर dy। तो यहाँ पर हम लोग dy/dx निकालेंगे। देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग dy/d थीटा को, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 4 2 8 और इधर से cos थीटा आ गया तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो 0 है, ये हो जाएगा प्लस का 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। दिस इज ओके, दिस इज। अब देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ बन गया -1, यहाँ हो गया 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। समझे बात को? नेक्स्ट बात देखिए, y डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किया और क्या करा मैंने, इसको ओपन कर दिया। तो दिस इज 4 माइनस 2 2 = 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया आपकी बात? देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये मेरे पास में बन गया y डैश इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने cos थीटा को कॉमन लिया तो ये बनेगा cos थीटा ब्रैकेट में 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास में आया cos थीटा 4 - cos थीटा एंड 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ मेरे पास में आई y डैश। अब क्या करेंगे, अब ये y डैश को हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। देखिए 4 sin, जो हमारा y डैश आया है, y डैश क्या आया है हमारा
यस, वाई डैश इज इक्वल टू कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से, नीचे वाला तो उधर चला जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करूँगा, दो टर्म्स मेरे पास में है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो या तो फर्स्ट वाली 0 होगी, कोस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा की जगह क्या रखूँ कि कोस का वैल्यू 0 आ जाए, तो इस तरह से मेरे को यहाँ मिल जाएगा कोस का थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और दूसरा अगर मैं लेना चाहूँ 4 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 4। भैया ये ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोस की जो रेंज होती है ना सर, वो जाती ही -1 से +1 है, जो जाती ही -1 से +1 है, तो कोस थीटा का वैल्यू कभी 4 आ ही नहीं सकता, तो इस कारण से मैंने इसको काट दिया। दूसरी बात समझिए कि हमारे पास में सिर्फ एक वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एक नंबर लाइन बनाना चाहते हैं, और वो नंबर लाइन कहाँ से कहाँ बनेगी। अब बच्चे क्या करेंगे, -∞ से +∞। नहीं सर, हमें इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बाई 2, तो स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि 0 से ही दिया हुआ है इंटरवल मुझे। बीच में आप क्या करें, यहाँ पर आप लिख दीजिए पाई बाई 2। इंटरवल मुझे ऑलरेडी जिसमें प्रूफ करना है वो वाला इंटरवल लो ना, आप क्यों फालतू में दिमाग लगा रहे हो। तो मैंने ये इंटरवल ले लिया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास में ये फंक्शन आया, देखिए ये वाला, और इसमें मैंने पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू रख कर देखा। जैसे ही मैंने पाई बाई 2 का छोटा वैल्यू यहाँ पर रखा, इस जगह पर, इसके अंदर, तो मुझे यहाँ की क्वांटिटी क्या मिली सर, पॉजिटिव मिली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, तो मेरा एफ डैश एक्स जो होगा ना भैया, वो ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ डैश एक्स क्या है, ये रहा, कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये चला गया इस तरफ, 0 हो गया 0, क्या बचा, कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन पॉजिटिव कहाँ पर है, ये कंडीशन पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 के अंदर है, तो मैं बोलूँगा वेयर थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई अपॉन 2। ये फंक्शन 0 से पाई बाई 2 के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो भैया यही तो प्रूफ करना था कि 0 से पाई बाई 2 के अंदर ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग है। तो मैं बोलूँगा हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, और इंटरवल लगा दिया क्लोज। यहां पर भी आप चाहें तो इंटरवल क्लोज लगा सकते हैं। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए मेरी बात को। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए मेरे साथ साथ बोर्ड पर क्या है कि प्रूव दैट द इंटरवल -1 से लेकर +1 फंक्शन दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यानी कि इस इंटरवल के अंदर आप ये प्रूफ कीजिए कि ना तो ये फंक्शन इंक्रीज है और ना ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो करते हैं पहले, फिर समझेंगे। हमें तो वैसे ही काम करना है जैसा हम करते आए हैं। हम करेंगे दिस इज एफ डैश एक्स निकालेंगे, और क्या आएगा, एफ डैश एक्स 2x -1, ओके, -1 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है एग्जैक्टली इक्वेशन। ठीक है, तो 2x -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 1/2। मेरे पास में एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु जिसको हम कहते हैं। अब हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, और वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी स्टूडेंट्स, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वही बनेगा। ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है -1 से लेकर +1, और बीच में आ गया 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में 1/2 से छोटा रख के देख रहे हैं। 1/2 से छोटा का मतलब आप इसमें रख के देखिए 0। जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर नेगेटिव आया सर, आ गया। और इसके बाद लिखिए, मतलब 1/2 से बड़ा। सपोज मैंने यहाँ पर 1/2 से 1 से छोटा 3/2 रख दिया, यहाँ रख दिया इस जगह पर, इस वाले फंक्शन में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 -1, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू प्लस में आएगा 2। तो यहाँ आ गई मेरे पास में क्वांटिटी, इसे पॉजिटिव आ गई। तो अगर मैं बोलूँ आपको, इसके बाद में ए लेता हूँ मैं, इफ
फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। देखते रहिए बच्चों, सामने देखिए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या चीज़ है, ये रहा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये ग्रेटर कहाँ पर है, ये ग्रेटर है जब मेरा x बिलोंग करता है -1 से लेकर 1/2। एंड ये मत लिखो आप, a मत लिखो। एंड फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए निकालूंगा ना स्टूडेंट्स, डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। डिक्रीजिंग x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 1 तक, 1/2 से +1 तक। तो आप सोच कर देखिए स्टूडेंट्स कि -1 से 1 के बीच में तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसे नीचे जा रहा है इस तरह से, है ना, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, इस तरह से 1/2 से तो ऐसे नीचे जा रहा है, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल के अंदर, जब किसी इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, जब किसी फिक्स इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तो उस इंटरवल के अंदर हम उस फंक्शन को ना तो इंक्रीज कहते हैं और ना ही उसको डिक्रीज कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आप, -1 से लेकर +1 के अंदर फंक्शन एक बार तो इंक्रीज आ रहा है, सॉरी डिक्रीज आ रहा है, और एक बार इंक्रीज आ रहा है। तो ये फंक्शन हमारा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। चलिए भैया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन f(x) is equal to x square minus x plus 1 is increasing in -1 to 1/2 and decreasing in 1/2 से +1, hence it is NEITHER, neither increasing nor डिक्रीजिंग। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। आप याद करो हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने कल पढ़ा था, हमने एक चीज देखी थी कि अगर आपका एक फंक्शन यहां से तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां तक तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ना तो ये इंक्रीज है और ना ये डिक्रीज है। तो वही काम यहां पर हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, सेम टू सेम। ठीक है एवरीवन, चलिए आज का हम एक टाइप का और क्वेश्चन लेना चाहेंगे, उसके बाद में हम लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। चलते हैं, देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स आज का हमारा नया क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में हमारा नया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इंटरवल 1 to 2, क्लोज इंटरवल 1 to 2 हैव x इज इक्वल टू x² + a + 1 इज इंक्रीजिंग। हमें a का वैल्यू को फाइंड करना है जहां पर ये फंक्शन क्या है, हमारा इंक्रीजिंग है। तो भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का तो तरीका जाने क्या क्या मिल जाएगा आपको अलग अलग बुक्स में, लेकिन मैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ दिमाग का चलना ही मेजर पॉइंट मानता हूँ। आपका दिमाग अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से चल रहा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखिए मेरे साथ साथ कैसे करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम तो मुझे f'(x) चाहिए होगा, और मैंने निकाला 2x + a, मैंने ये निकाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दिमाग लगाइए, अगर आपका ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, मतलब कि इंक्रीजिंग है, तो ये क्या 0 से बड़ा होगा क्या? तो मैं कह सकता हूं फॉर इंक्रीजिंग क्या आपका f'(x) जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा? सिंपल सी बात है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 2x + a इज ग्रेटर देन 0। तो भैया a की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है जिसके लिए ये ऑलवेज ग्रेटर हो, ऑलवेज ग्रेटर हो? आप दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स। भैया x के जगह पर तो हम लोग 1 से 2 रख सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 1 से 2 के बीच में तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो नेगेटिव है, कोई भी माइनस का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है ही नहीं। तो ये वाला x के जगह पर जब आप 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव रहेगा, ये पूरा का पूरा तो हमेशा पॉजिटिव है। बस यहां पर हमें रखना है ऐसा जिससे ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव रहे। समझ पा रहे हैं बात को? तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x बिलोंग टू 1 से 2, ये तो आपको पता रहेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया आपको दिखाने के लिए पॉजिटिव। अब a की जगह पर क्या रखूँगा स्टूडेंट्स? सपोज कि मैंने a की जगह पर 0 रख दिया, तब भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। 1 रख दिया तो भी पॉजिटिव, 2 रख दिया पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर +∞ तक चले जाओ आप, पॉजिटिव रहेगी पूरी की पूरी क्वांटिटी।
अब थोड़ा सा ज़रा नेगेटिव में आकर देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर -1 रखा है स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा -1 रख दिया एक बार पल के लिए, तब भी ये क्वांटिटी देखिए पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि 2 1 जा 2, हम रखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। x के जगह पर तो 1 से 2 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए ये मिनिमम क्वांटिटी 2 है। कितनी है? 2 है ये मिनिमम क्वांटिटी। तो a के जगह पर अगर मैं -1 रखूंगा तब भी काम चल जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा देखते हैं, -2 रख सकते हैं क्या? -2 रख सकते हैं क्या? तो जैसे ही मैंने यहाँ पर -2 रखा, भैया ये मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? ये मिनिमम क्वांटिटी है -2, क्योंकि x के जगह पर 1 रखूंगा तो कम से कम 2 आएगा, -2 नहीं 2 तो आएगा, इसके जगह पर 2 रहेगा। जैसे ही मैंने x के जगह पर -2 रख दिया तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए सर, 0 से बड़ा चाहिए हमें। तो यहाँ पर -2 हम लोग नहीं रख सकते, यहाँ पर a की जगह पर हम लोग -2 से बड़ा रख सकते हैं, बड़ा। तो क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर a बिलोंग टू -2 से लेकर इनफाइनाइट। ये थोड़ा सा दिमाग हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे यहाँ पर कि a की जगह पर -2 से बड़ा ही रखोगे आप, जिसमें -2 इंक्लूड नहीं है सर, इंक्लूड नहीं है, बिकॉज इट इज द ओपन इंटरवल, खुला अंतराल है जहां पर हमारा -2 इंक्लूड नहीं है। इससे ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं कुछ भी आप रख दीजिए एक की जगह पर, ये ऑल ओवर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव ही आएगी। तो ए की जब वैल्यू ये होगी तब आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि आप फंक्शन को देखकर भी ऐसे पता करें। सिंपल सा इस फंक्शन को देखिए f' को, ये वाला जो फंक्शन है आप सिंपल सा इसको देखिए और ये सोचिए कि मैं a की जगह पर क्या रखूं भैया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। तो आपको खुद आ जाएगा दिमाग में कि -2 से बड़ा रखोगे ना सर तब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है एवरीवन, ऐसे क्वेश्चंस आप 2-4 करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा इसका एल्गोरिथम कि किस तरह से ये आपसे क्वेश्चन करवाना चाहता है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। आज जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं, सबसे पहला काम तो ये है कि इन क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिए। इनमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को रिपीट करिए आप, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट आएगा तो अगले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं। स्टूडेंट्स इनको आप नोट कर लीजिए भैया, और हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग अलग नोट कर सकते हैं। वैसे दोनों एक्स को एक्स ही बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं एक्स को, तो कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कर लिया आपने नोट? तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग। आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।